आज जो मेले में लास्ट दिन है तो जो मेले का सामान है वो काफ़ी सस्ता हो चुका है। तो सुबह से ही टीएसए मैदान में जो भीड़ थी वो बहुत थी, क्योंकि आज लास्ट मेला है और कल से कोई भी दुकान देखने को नहीं मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है, सुबह से ही आज बहुत भीड़ हेलो थी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोगों का मेले में लास्ट दिन है और कल से मेला नहीं लगेगा। और नंदा देवी महोत्सव तो कल ही ख़त्म हो गया था, लेकिन जो ग्राउंड में दुकानें हैं वो एक दिन एक्सटेंड हो जाती हैं। तो सुबह से ही डीएसए मैदान में जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब चूड़ियों की दुकान में, जहां बहुत भीड़ लगी थी मॉर्निंग से ही। और ये आपके डीएसए ग्राउंड में जो दुकानें लगी है ना, यहाँ पे जो चूड़ियों की दुकानें हैं वो एक ही रो पे लगती है। तो बहुत सारे अच्छे जो बैंगल्स हैं वो आए हुए थे। हर साल हम लोग चूड़ियों का सेट तो लेते थे, बट हम लोगों ने लिए कुछ बैंगल्स जो कभी भी हम लोग उसको वेयर कर सकते हैं सूट के साथ भी। और आज जो चूड़ियाँ थी वो भी सस्ती हो चुकी थी, 50 रुपये दर्जन या 30 रुपये दर्जन। सब जगह अलग अलग रेट थे, तो लोग खरीद रहे थे और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। लेकिन इसके साथ ये भी था कि कल से ऐसे कुछ चहल पहल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नंदा देवी महोत्सव ख़त्म हो चुका है और अगले साल ही अब नंदा देवी महोत्सव आएगा। और अब 10-15 दिन की जो ब्रेक है, सीधे आएगा दुर्गा पूजा महोत्सव, जहाँ दुकानें तो लगती हैं लेकिन इतनी रौनक नहीं होती है, क्योंकि नंदा देवी महोत्सव बहुत ही बढ़िया होता है। और इस बार नंदा देवी जो महोत्सव था वो नॉर्मल ही रहा, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा खास भी नहीं। अरे अपनी डालने की आया थी। तो अब आपको लेकर चलते हैं खादी कुर्तों में, और इसके साथ पश्चिम बंगाल की जो साड़ियाँ आई हैं वहाँ के रेट कम नहीं हुए हैं, क्योंकि ये कॉस्टली ही आती है साड़ियाँ। मतलब इनकी जो रेंज थी वो 3000 से 4000, 5000, 6000 की थी। तो इतनी महंगी साड़ियाँ लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक दो बार ही पहनी जाती हैं। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि जो साड़ियाँ हैं ना वो बहुत सुंदर हैं। तो ये है बंगाल की साड़ियाँ, कितनी सुंदर है, गर्ल्स के लिए भी और न्यू मैरिड के लिए तो बहुत ही बढ़िया साड़ी आई थी। और इसी के साथ जो लड़कियां वेयर कर सकती हैं, स्कूल्स टीचर्स हैं, वो सामने जो लगी हैं पश्चिम बंगाल की साड़ियाँ, तो इनको वेयर कर सकती हैं। तो बहुत सुंदर साड़ियाँ थी, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, तो इसलिए नहीं ली। तो इतनी कॉस्टली कोई लेता नहीं है। और यहाँ पे लगी थी थान के कपड़ों की भीड़। और यहाँ पे से थान का कपड़ा आप कटा सकते हो, उसमें सूट कुर्तियाँ जो भी है वो आप बना सकते हो आराम से। तो चलिए चलते हैं थोड़ी सी आगे और देखते हैं अब हमें यहाँ पे कुछ क्या नया दिख रहा है। अब आपको लेकर जाते हैं दिल्ली का भंडार वाले के सामने। जो मौत का कुआं है वो हो चुका है बंद, तो सारे जाइंट व्हील हो गए और कई सारे जो झूले लगे थे ना वो बंद हो चुके थे आज, क्योंकि इस बार थोड़ी सी मेले में दिक्कत आ चुकी थी झूलों की वजह से। तो बंद कर दिए गए लास्ट दिन, तो बहुत बुरा लगा। सोचा था कि झूला झूलेंगे, क्योंकि इतने दिन व्यस्तता चल रही थी मेले में, तो नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी समय, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में ही सेवा दे रहे थे। सोचा था कि मेले के लास्ट दिन थोड़ी सी मज़े करेंगे, लेकिन झूले हो चुके थे बंद, तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। और सामने पानी के बतासे और टिक्की यहाँ पे मिल रही थी, तो बहुत भीड़ लगी हुई है। तो आज छुट्टी भी थी, तो जो भीड़ थी नैनीताल में वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा रश था। और इसी के साथ साथ थोड़ी वीआईपी मूवमेंट भी हो रहे थे, तो जो जाम है वो भी लग ही रहा था। और अभी बोट स्टैंड के पास है हम लोग, तो आप देख सकते हो कि व्यू कितना सुंदर है। और बहुत ही अच्छा मौसम रहा है, इस बीच बारिश नहीं हुई है, वरना हर साल डोले के दिन बारिश होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और आज भी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। बादल लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं है, और गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बीच में। तो जो रश है नैनीताल में वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, और यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोग्राफी सेशन। तो सोच रहे हैं अब चलते हैं कहीं और ब्लॉग को करते हैं एंड वहाँ पर। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कल से डीएसए मैदान में नहीं दिखेंगी दुकानें और झूले तो हो चुके हैं बंद। तो मिलते हैं अब आपको कल नए ब्लॉग में। और कुछ दिनों बाद शुरू होने वाला है दुर्गा पूजा महोत्सव, तो उसी में दिखेंगी दुकानें। लेकिन इतनी दुकानें नहीं लगती हैं, बहुत कम दुकानें लगती हैं, गिनी चुनी दुकानें लगती हैं, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं आता है
दुकानों में मज़ा नहीं आता है, लेकिन दुर्गा पूजा जो है ना उसमें बहुत मज़ा आता है, जो मंदिर में पूजा होती है। तो मिलते हैं कल आपको, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में।